श्री राधे कृष्ण। आप सभी को आज की वीडियो में चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की कथा। बहुत ही उत्तम व्रत है और बहुत ही सुंदर कथा है। चलिए शुरू करते हैं। परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और श्रद्धा के साथ आप प्रसन्न चित्र मन से इस कथा को श्रवण कीजिए। इस कथा का श्रवण करनी मंत्र से श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। पौष मास गुरुवार व्रत कथा। भक्तों, एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हरदम गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को गए थे और घर पर रानी और दासी थीं कि उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे से घर का ही का रस माप नहीं होता। इस कार्य के लिए तो पतिदेवी बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ धर्म करो। फोन इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम पर लोक में सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत बनवा लें भाग, जन्म में मांस मदिरा, खाना कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहां पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहां पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा के बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहां पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह अनुमान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर अवैध निर्माण कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुर्जर हो जाएगी। कि इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तब उससे बोली, ही रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजोड़ दे दो। इस प्रकार दासी में अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई
और क्रोधवश लौटकर अपने गांव को आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनीश्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली। आई रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता कि अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चलती और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हें में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा अंबेडकर से भरा मिल गया। तब वह रानी और बंदी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लो तो उससे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, है बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनने हैं कि इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दास से घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाए तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी की कि भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा भव्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर और पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राज्य किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी, तू उसको याद करती है, अपने देश को चला जा राजा। प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा
इसी खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान। हाँ, यह मानकर मैं अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम्हें सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बदलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अपने किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फोन फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भारतीय भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा करती, प्रातः काल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जा, मैं तो अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बिन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी तो उसकी मां ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूट होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह धनिया जो फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटकर तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहीं उस बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं। लुट बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दें, तेरी रानी गर्भ से है। राज्यों को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती।
जब मेरी बहना ए तुम मुझसे कुछ कहना मत, रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चली आई। ए राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है, सभी को पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव। भगवान की जय गुरुवार व्रत कथा अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही दिव्या और पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे साथ बनी रही हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु की जय जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाए।